न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है शांति और परमेश्वर में आत्मविश्वास। मत्ती 7वां अध्याय उसके 24 से 25 में लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। वह नहीं गिरेगा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। सो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने से एक अलौकिक यानी कि एक डिवाइन शांति और एक अडिग आत्मविश्वास प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब आप परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हैं तब आपकी लाइफ में आप परमेश्वर की अलौकिक उस डिवाइन शांति को और एक ऐसे आत्मविश्वास को आप देखते हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। सो यहाँ पे प्रोफेट जी बोलते हैं कि मैंने बार बार देखा है कि उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे हृदय और मन के लिए एक गढ़ बन जाती हैं, विशेषकर अनिश्चित समय में, जब हमारी लाइफ में हम कठिन समय में होते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब जो उसके प्रोमिसेस हैं वो हमारे हृदय के लिए, हमारे मन के लिए एक दृढ़ गढ़ बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की कही बातों पर विश्वास करना चुनते हैं बजाय इसके कि जो हम देखकर या अनुभव कर रहे हैं, उसकी शांति हमारी लाइफ में बहने लगती है। यानी कि जब आप देखते हो कि आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में, आपकी ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आप डर रहे हैं या जहाँ पे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप उन चीजों को ना देखते हुए, आपकी परिस्थिति को ना देखते हुए, जब आप परमेश्वर के विश्वास को चुनते हो, आप ये चुनते हो कि मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करूंगा, तब जो उसकी शांति है वो आपके हृदय को कंट्रोल करने लगती है, तब वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। और आप उसकी शांति को, मतलब इतने तूफानों में भी आप उसकी शांति को अनुभव करते हैं। और जब फियर आपके अंदर आने की कोशिश करता है, भय आपके अंदर पूरा जाना चाहता है, तब परमेश्वर का वचन हमें अश्योरेंस देता है, वो हमें आश्वस्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला मत डर, तो हमें ये लगता है कि ये केवल एक एक जस्ट हमें शांति देने के लिए, एक सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने वाला एक वाक्य है। परंतु मेरे भाइयों बहनों, ये ऐसा नहीं है कि जब भी परमेश्वर ने बोला है मत डर, यार आप आपके हृदय में जब भी आप इस वर्ड को सुनते हैं कि मत डर, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी सफलता यानी कि आपकी सक्सेस और आपकी विजय यानी कि आपकी विक्ट्री की परमेश्वर की ओर से गारंटी है। यानी कि जब भी आप देखते हो परमेश्वर बोलते हैं मत डर, इसका मतलब ये है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपकी उन परिस्थितियों को टेक ओवर कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन सिचुएशंस को आपकी लाइफ में अब हैंडल कर रहा है, इसीलिए वो आपको बोल रहा है कि मत डर और तू शांति से रह। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके वचन पर भरोसा रखो तो आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मविश्वास इस बात से आता है कि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। अगर आप परमेश्वर के कैरेक्टर को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, उसके वचन का स्वभाव जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मेरा कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटता। यानी कि जब परमेश्वर ने उसके वचन को हमारी लाइफ में भेजा है, तो जो उसने वचन बोला है वो उसे पूरा करके रहेगा हमारी लाइफ में। जब आप इस चीज पे विश्वास करते हैं, तब आप जब आप इस चीज को जानते हैं, हालेलुया, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। कि तब आप विश्वास करते हो कि जो भी कुछ कहा है वो उसे पूरा भी करेगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी शत्रु को, उस शैतान को, जहां पे शैतान ने उनकी परीक्षा ली, उसको शांत करने के लिए वचन का प्रयोग किया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि ऐसा लिखा है, वचन में ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार जब हम वचन पर अडिग रहते हैं, यानी कि जब हम वचन पे भरोसा रखते हैं, हम हिलते नहीं है। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, फिर भी हम वचन पे खड़े रहते हैं, तो हम हमारे संदेह में यानी कि डाउट्स में, हमारी निराशा में या हमारे धोखे पर हम विजय पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हर तूफान में परमेश्वर का वचन आपके लिए एंकर बन जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं उसे जीता हूं और वह मुझ में भरपूरी से वास करता है। मेरा हृदय परमेश्वर के अटल सत्य में स्थिर है, इसीलिए मुझे अडिग शांति और आत्मविश्वास प्राप्त है। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।